जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक एस्ट्रोलॉजर हूं, इसीलिए हमेशा आप लोगों की समस्या का क्या समाधान हो सकता है इस पर सदैव मैं चिंतन मनन भी करता हूं। और जो सबसे सरल साधन हो सकता है आप लोगों के लिए, मैं वो आप लोगों को देने का प्रयास भी करता हूं। अगर मैंने अपने इस चैनल पर कई बार कहा है कि 2023 का साल नेचुरल डिजास्टर के लिए जाना जाएगा, 2023 का साल हम सबके लिए काफी प्रॉब्लम्स लेके आएगा, तो मेरा दायित्व भी है कि मैं उसका समाधान भी आपको दूं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने वो बात रख रहा हूं जिसे आप यदि अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको 2023 का साल चुटकियों में बीतता हुआ नजर आएगा। इस बात को समझने के लिए दर्शकों एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप घर के 4 सदस्य हैं, एक कमरे में बैठे हैं, तो आप लोगों के देखने का दृष्टिकोण उस कमरे तक सीमित होगा। यह अलग विषय है कि कोई किस कोने में बैठा है, कोई किस कोने में बैठा है, लेकिन अगर आप अपनी गर्दन भी घुमाएंगे तो उस कमरे के हर कोने को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। लेकिन आपके दृष्टिकोण का दायरा उस कमरे से बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि आपके चारों तरफ एक सीमा है। अब आप सभी व्यक्ति अपने घर की छत पर चले जाइए। अब आपके देखने का दायरा आपके आसपास के 150 मीटर तक के दायरे का हो गया है। यानी अब आपको आपके घर के 150 मीटर तक की हर वस्तु आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। अब आप किसी ऐसी मंजिल पर चले जाइए जो उस शहर की सबसे ऊंची मंजिल है, यानी कि सबसे ऊंची इमारत है। जब आप वहां से देखेंगे तो आपको लगभग अपना पूरा शहर साफ नजर आने लगेगा कि आपका शहर कितना बड़ा है, कितने लोग हैं। लेकिन यदि आपको उससे भी ज्यादा कुछ बड़ा देखना है तो आप हवाई यात्रा से चले जाइए। आप देखेंगे उस यात्रा के दौरान आपको आपका शहर भी बहुत छोटा नजर आएगा और आपको इस धरती के बहुत सारे हिस्से आसानी से नजर आएंगे, यहां तक कि आप बादलों को भी अपने से नीचा देखेंगे। लेकिन यदि आपको इससे भी ऊंचा जाना है और अगर आप अंतरिक्ष में चले जाएं तो आप इस पृथ्वी को भी बहुत छोटा पाएंगे। यानी अब आपका घर, उसका कमरा, उसके दायरे भी आपने तोड़ दिए। आपने अपने घर की मंजिल का भी दायरा तोड़ दिया, छत का दायरा तोड़ दिया, सबसे ऊंची इमारत का दायरा तोड़ दिया, जो प्लेन जिसमें आप सफर कर रहे थे आपने उसका भी दायरा तोड़ दिया। और अब आप इस पृथ्वी से भी बाहर निकल करके अंतरिक्ष के दायरे से अगर आप उस चीज को देख रहे हैं तो आपको भारत, अमेरिका, सब कुछ इतने छोटे छोटे नजर आ रहे हैं कि आपके सामने अब बाकी की जितनी भी समस्याएं हैं छोटी छोटी, वो कोई मायने ही नहीं रखती है। यानी जैसे जैसे हमारा दृष्टिकोण बड़ा होता है, हमारे देखने के क्षेत्र में जितनी वृद्धि होती है, समस्याएं, परिस्थितियां और आसपास की चीजें हमें उतनी ही छोटी नजर आने लगती है। और यही एक बदलाव हम अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है, हम उस समस्या को वैसे ही लेते हैं जैसी वो समस्या हमारे सामने होती है। लेकिन जब एक आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, आपको उस समस्या को बहुत छोटा करके और उसका परिणाम आपके सामने रखता है। मान लीजिए आप कहते हैं मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मैं क्या करूं? तो आपको एस्ट्रोलॉजर कहता है, आप मान लीजिए उपाय बताता है कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तब देखिए आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? नौकरी। और उसकी वजह से आपके जीवन के अंदर कितनी सारी परेशानियां चल रही थी, क्योंकि आपको मकान का किराया भी देना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, बहुत सारी जरूरतें हैं आपकी जो नौकरी से पूरी होंगी। लेकिन उस समस्या के समाधान के बदले आपको जो बताया गया वो कितना छोटा था। लेकिन क्या वो वास्तव में छोटा था? नहीं। वो आपको तब बताया गया जब उस समस्या के मूल को
ब्रॉड विजन में देखा गया कि आखिर ये समस्या आ कहां से रही है, इसके मूल में क्या है। ग्रहों को देखा कि मंगल के कारण से अगर ये समस्या है तो इस व्यक्ति को मंगल का समाधान देना पड़ेगा, तभी इसके जीवन के अंदर इस परेशानी का समाधान इसे मिलेगा। यानी कि व्यक्ति की समस्याओं को उस स्तर पर जाकर के देखना जहां से उस समस्या का मूल स्वरूप आपको नजर आए, तो आपको आपकी समस्या का समाधान भी मिलता है। हमें तो उसको समाधान देना है, तो हमें यह देखना होता है कि उस समस्या के मूल के अंदर क्या है। और यह तब देखा जाएगा जब आप एक ब्रॉड विजन में देखेंगे कि वास्तव में इस व्यक्ति पर ऐसी कौन सी प्रकृति की या ईश्वर की कृपा नहीं है जिसके कारण से इसके जीवन में समस्या आ रही है। इसीलिए दर्शक को हमेशा जीवन में याद रखिए, अगर जीवन में कोई समस्या है तो उसको छोटे स्तर पर सोचने की जगह उसको व्यापक रूप में लेना शुरू करिए कि आखिर ये समस्या क्यों, कहां, किस कारण से है और इसका समाधान क्या हो सकता है। अक्सर होता क्या है, जब हम अपने जीवन में परेशान होते हैं तो स्वयं दुखी होते हैं, लेकिन जब खुशी होती है तो हम उसे बढ़ा करके देखते हैं। यानी मान लीजिए आज अगर आपने कोई छोटी सी भी अचीवमेंट ली है तो आप क्या करते हैं? क्या चुपचाप बैठे रहते हैं? नहीं, आप उसको ब्रॉड वे में सोचते हैं, इसका मैं क्या करूं, कैसे इसको एक्सप्लोर करूं। आप लोगों को बताते हैं, माता पिता को, परिचितों को, दोस्तों को, सबको बताते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। आप उस खुशी के विजन को बड़ा करना चाहते हैं और आप देखिए कि वो छोटी सी खुशी जिसको आप बड़ा विजन करके देखना चाहते हैं, वो आपको बड़ी खुशी देती भी है। लेकिन जब समस्या आती है तो हम उसको अपने तक सीमित रखते हैं और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये समस्या इतनी है, अगर भगवान ने इसे बड़ी समस्या दी होती तो मैं क्या करता, उसका समाधान क्या हो सकता था। अगर आप इस ब्रॉड वे में अगर अपनी समस्याओं को भी देखना शुरू करेंगे तो आपको समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। दर्शकों, इसीलिए जिंदगी के अंदर अपने दृष्टिकोण में एक छोटा सा बदलाव लाने का मतलब यह होता है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार जरूर होगा। आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते, मत करिए, लेकिन किसी एक व्यक्ति को तो किसी ट्रेन से उतारा गया था और उसे वो बहुत तकलीफ दे लगा, बहुत पीड़ा हुई उन्हें, और उन्होंने उस समस्या को अपनी व्यक्तिगत समस्या ना समझकर उन्होंने समझा कि ये तो मेरे समस्त हिंदुस्तानियों के साथ ही ऐसा हो रहा है, मुझे इसके खिलाफ कुछ तो करना पड़ेगा। और उनकी इस एक सोच ने, यानी उन्होंने समस्या को छोटा नहीं समझा, उन्होंने समस्या को व्यापक रूप में लिया कि आज मेरे साथ अगर ये हुआ है तो न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा होता होगा। ये मानसिकता ठीक नहीं है, मुझे इसे बदलना है। इशारा आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं। उनके उस एक ट्रेन से नीचे उतारने की घटना ने उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर किया, उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ किया, और उनके एक सोच ने, उस समस्या को देखने की एक दृष्टिकोण ने उन्हें भारत का राष्ट्रपिता बनाया। इसीलिए दर्शकों, समस्या को लेकर के घबराने की जगह उस समस्या को बड़े विजन के साथ देखना शुरू करिए कि आखिर ये समस्या बड़ी है तो कितनी बड़ी है, और इससे बड़ी समस्या होती तो उसका क्या समाधान होता। आज मेरे साथ अगर ये समस्या है तो औरों के साथ भी होगी, तो अगर औरों के साथ है तो इसका समाधान क्या हो सकता है। तभी आप एक श्रेष्ठ निर्णय ले पाते हैं और आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है, और उसी चमत्कार के कारण से आप दुनिया में श्रेष्ठ बनते हैं। इसलिए समस्याओं को लेकर के वैसे मत बैठिए जैसे आप बैठते हैं, बल्कि वैसे करिए जैसा आप खुशी के साथ करते हैं। जब खुशी होती है तो आप सबके साथ बांटते हैं, ऐसी समस्या है तो उसे भी सबके साथ बांटिए, लेकिन
समाधान के लिए बांटिए कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, हम कैसे इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं, हमारा क्या योगदान हो सकता है। फिर देखिए जिंदगी की समस्याएं आपको बहुत छोटी नजर आएंगी। दर्शकों, एक एस्ट्रोलॉजी की बहुत बड़ी सीख है ये, जो एस्ट्रोलॉजी पर अप्लाई होती है, और इसी के दम पर हम लोगों को उनकी समस्या का समाधान देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि समस्या तो बड़ी है, लेकिन इस समस्या का समाधान, क्योंकि इस तरह की समस्या दुनिया में जिनको भी मिल रही है उसको देने वाला ये प्लैनेट है, तो हम उस प्लैनेट की व्यवस्था आपकी जिंदगी में करते हैं ताकि आपकी समस्या दूर हो, क्योंकि हजारों लाखों लोग ऑलरेडी उस समस्या से इसी तरह से बाहर निकले हैं। और ये तब होता है जब आपका विजन बड़ा होता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।